गाइस, आज मैं जो बातें करने वाली हूँ वो बातें बहुत सारे लोगों को अच्छी भी लग सकती हैं, बहुत सारे लोगों को शायद दिखावा भी लग सकता है। बट कोई नहीं, मुझे बातें करनी थी। एक्चुअली में मैं यूट्यूब पर अभी कुछ चीज़ें देख रही थी, तो मुझे है ना कुछ चीज़ें नज़र आई, जैसे कि बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, कि जो ससुराल वाले होते हैं बहुत सारे, वो बहुओं को एक जानवर की तरह समझते हैं। मतलब इतना टॉर्चर करते हैं, इतना टॉर्चर करते हैं, या तो वो सुसाइड कर लेती हैं या अपने मायके में चली जाती हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा कर लेती हैं जिससे उनको छुटकारा मिल जाता है। फिर वो उनका प्रॉपर्टी रख लेते हैं, और जो उनको सोना मिला होता है मायके से वो रख लेते हैं। तो घाटा तो इसमें मायके मम्मी पापा का जाता है। पहले 22-23 साल अपने घर में रखते हैं, 25 साल जो भी शादी करते हैं। फिर उसके बाद जब वो मतलब वहाँ यूज़ होती हैं हस्बैंड से, जो मैं क्लियर बात है वही बताऊंगी। हस्बैंड देखिए पैर के लिए यूज़ हो जाती हैं, उसके बाद फिर वो छोड़ देते हैं या चली जाती है वो मायके, और इतना सारा शादी में खर्चा करते हैं माँ बाप। फिर दहेज देते हैं, क्योंकि कितना भी गरीब माँ बाप होगा तो भी बेड, अलमारी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सोने की चैन, अंगूठियाँ, पायल, ये सारी चीज़ें तो देता ही है। बर्तन गेट के तो 1-1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए इसमें तो आराम से खर्च हो जाते हैं। फिर दावत वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मतलब परेशान करती हैं। तो मैं यूट्यूब पर देख रही थी, एक ससुराल वालों ने बहुत सालों से एक बहू को टॉर्चर कर रहे थे। वैसे जो चीज़ इंटरनेट पे आ जाती है हम देख लेते हैं, लेकिन हम लोग अगर आस पड़ोस में भी देखेंगे ना, तो बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे जो कि अपनी बहुओं को बहुत टॉर्चर करते हैं, बहुत टॉर्चर करते हैं। इनफैक्ट मैं भी इस चीज़ों से निकली हूँ क्या, अभी भी बहुत कुछ फेस कर रही हूँ। इसीलिए मैं काफ़ी, आप लोग नोटिस करते होंगे कि मैं डेली वीडियो नहीं डालती, 15 दिन डालती हूँ महीने में। और इन लोगों को क्या लगता है कि हम लोग यूट्यूब से बहुत ज़्यादा कमाते हैं और इन लोगों को नहीं देते। इन लोगों को ऐसा लगता है अगर आप इनको सब कुछ दिखा भी दोगे तो भी इनको भरोसा नहीं होगा। मतलब हम अपने लिए कुछ भी सेव नहीं कर सकते। जो भी कुछ अगर हम अर्न कर रहे हैं वो सारी चीज़ें हम इनको दें। आप ही लोग बताइए, यूट्यूब में लाखों रुपए इंसान कमाता है, बट उनके व्यूज़ लाखों होते हैं, 2-2 चैनल, 3-3 चैनल इंसान चला रहा है, तब जाकर। और हम जैसे छोटे क्रिएटर को तो अगर पर मंथ इनकम भी आ जाए वो ही बहुत है। हम लोग के जो पर मंथ इनकम भी आने के लाले पड़ते हैं, तो हम लोग कुछ भी सेव नहीं कर सकते। उन लोगों के दिमाग में ये रहता है कि हम लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं और फिर भी उनको दे नहीं रहे हैं, यही बात उनको मन में रहती है कहीं ना कहीं। और हस्बैंड को भड़काते हैं, लड़ाई कराते हैं घर में, और बहुत कुछ, यहाँ तक कि कुछ तो इतने मतलब बेकार होते हैं कि अपने मतलब बच्चों से माँ बाप छीन लेते हैं, इस तरह से भड़काते हैं। तो मैं वो जो वीडियो देख रही थी उसमें क्या था कि ससुराल वालों ने बहू को बहुत मारते थे, और जब वो ना पुलिस स्टेशन जाती थी, आप लोग कहते हो ना कि पुलिस स्टेशन जाओ, तो यार पुलिस स्टेशन में सब लोग बिके हुए, मतलब हर कोई नहीं, मतलब 80% लोग बिके हुए होते हैं। अब तुम 10,000 रुपये दोगे तो वो तुम्हारी सुनेगी, 20,000 रुपये सामने वाला दे देगा तो वो उसकी सुनेगी। आप लोगों को पता है कि गरीबों की कोई नहीं सुनता, जिस पर पैसा उसकी सुनते हैं। वो भी बहुत बार पुलिस स्टेशन गई थी, उन पर तो प्रूफ थे, और उनके हाथ पैर तक तोड़ दिए थे ससुराल वालों ने। मैंने भी बहुत मार झेली है, बहुत ज़्यादा झेली है। सिर विर तक मेरा फट गया था। अब उस टाइम वीडियो थोड़ी ना बनाते, हम मार खा रहे हैं तो मार की वीडियो थोड़ी ना बनाते। और मैंने एक बार यूट्यूब पर डाल भी दी थी, जिसमें मेरा मुंह वगैरह सब सूज रहा था। फिर मैंने हटा दी कि छोड़ो, चलो मैं वो अपनी बात छोड़ देती हूँ। मैं बस इतना बता रही हूँ कि मैंने भी ये सारी चीज़ें फेस करी हैं, तो मैं अच्छी तरह से रिलेट कर पाती हूँ, ठीक है। और इन लोगों का बस चले ना, तो हम लोगों को ये बेच भी दें और हमारे जिस्म का सौदा करके पैसे खाए, उसकी भी कमाई ये खाए। तो इन लोगों का कोई भी ईमान धर्म नहीं होता है, क्या बताऊँ मैं। तो मैं उनकी बात कर रही थी, तो उन्होंने, उनके ससुराल वालों ने उन्हें बहुत मारा, बहुत मारते थे, हड्डियां तक तोड़ देते थे। उनकी मेडिकल रिपोर्ट में भी दिया गया था, उनके हाथ पैर तोड़ दिए थे, बहुत ज़्यादा उन्हें परेशान करते थे। उसके बाद भी वो झेल रही थी, रह रही थी। राशन तक नहीं देते थे, उन्हें दूसरी मंजिल में कैद करके रखा जाता था, दूसरी ऊपर की तरफ कैद करके रखा जाता था। और वो राशन के जो पैसे थे वो अपनी मम्मी पापा से लेती थी। देखिए कोई भी लड़की होती है ना, वो माँ बाप को कोई भी तकलीफ नहीं थी। मैं खुद हूँ, मैं कितनी भी प्रॉब्लम में आ जाऊँ अपने मम्मी पापा को नहीं बताती, बहुत ही कम होगा। मम्मी जब पूछेंगी तो भी मैं उनसे मना कर दूँगी, मम्मी कोई बात नहीं है, ऐसे कोई भी बात नहीं है, ऐसे करके नहीं बताती मैं।
लेकिन अगर कभी कभी निकल जाती है ना, इसलिए ज़्यादा परेशान हो तो मम्मी से देखो कोई छुपा नहीं पाता, तो फिर मम्मी पापा को भी दुख होता है। तो ये सारी चीज़ें तो उन्होंने तब भी फेस करा, सब कुछ करा उन्होंने, सब कुछ मतलब सहन करा, और वो रही भी वहाँ पर इतना कुछ होने के बावजूद। तो उनके जो वो डाइवोर्स का केस चल रहा, उनके मम्मी पापा ने डाइवोर्स का केस नहीं डाला था। आजकल पता है ससुराल वाले बहुत ज़्यादा मतलब चीट करने लगे हैं, धोखा देने लगे हैं, उल्टा केस डाल देते हैं। तो उन्होंने भी उल्टा केस डाल दिया था ससुराल वालों ने, और लड़की जीत गई थी। तो जो ऐसा होता है कि जब लड़कियां जीत जाती हैं तो गवर्नमेंट उनको यानी जज उनको 6 महीने 1 साल के रहने का मौका देती है कि शायद इन लोगों का घर ना बिगड़े, क्योंकि गवर्नमेंट और जज भी नहीं चाहता कि किसी का परिवार टूटे। क्योंकि कोई हंसी खेल नहीं होता है कि लड़की को 20-22 साल को इंसान रखता है, फिर शादी करता है, उसके बाद अगर ससुराल में ये सारी चीज़ें हो तो कोई भी मतलब नहीं सोचता। मैं माइक तो मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, और गवर्नमेंट भी कोशिश करती है कि अपना घर ना बिगड़े और घर से वो बच पाए। लड़की भी कोशिश करती है, तो इसीलिए वो वहाँ ससुराल में रह रही थी, काफ़ी टाइम से रह रही थी, और वहाँ पर फिर भी उसे टॉर्चर किया जाता था। वो वहाँ पर जाती थी, पुलिस स्टेशन जाती थी बचने के लिए। पता है ससुर ये लोग इतने पेट के काले होते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा होता है कोई भी नहीं जान सकता। अब मैं दिल की साफ़ हूँ, मेरे मन में किसी के लिए कुछ नहीं था, ना तो मैं किसी के लिए वीडियो बनाती थी ना कुछ करती थी, सहन करती रहती थी। तब तो मैं यूट्यूब पर भी नहीं थी, और उसके बाद भी ये लोग सुधरते नहीं हैं। इन लोगों को कोई भी शर्म वगैरह नहीं होती, ना समाज की ना कहीं की। मैं सारे ससुराल वालों की बात नहीं करूँगी, क्योंकि कुछ ससुराल वाले इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि वो बहू को बेटी बना के रखते हैं। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो एक कमेंट में कहते हैं कि दीदी पता है मेरे ससुराल मेरी सास तो इतनी अच्छी है कि माँ बेटी की तरह मानती है। मेरी बहुत सारी बहनों की भी ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, उनको बेटी बहन की तरह मानते हैं। बट कुछ ऐसे होते हैं ना, मतलब दरिंदे क्या ही बताऊं। तो उन्होंने उस लड़की को मार दिया, इतना मारा, मोहल्ले वाले भी बता रहे थे, इतना मारा कि उस लड़की को मार दिया, मर गई वो तो उसको फांसी के फंदे पर टांग दिया, और फांसी के फंदे पर टांग कर मतलब कि फिर वो ये दिखा दिया कि उसने सुसाइड करी है। तो आप लोग जब उसके मायके वाले कमरे में गए दूसरे दिन, तो उन वहाँ पर चूड़ियाँ डली थी टूटी हुई, वहाँ पर सारा सामान टूटा हुआ डला था या इधर उधर डला था। तो एक बात बताइए, अगर कोई इंसान सुसाइड करेगा तो वो चूड़ियाँ अपनी नहीं तोड़ेगा, अपना सारा सामान तोड़ के नहीं सुसाइड करेगा। और मोहल्ले वाले भी बता रहे थे कि घर में कल लड़ाई हुई है, मारपीट हुई है। और तो और पता है क्या था कि वो ससुराल वाले क्या करते थे कि नीचे की तरफ मतलब ऊपर उन्हें बंद कर दिया जाता था, और नीचे की तरफ रिश्ते देख रहे थे उस लड़के के लिए, दूसरी शादी करने के लिए। तो ये देखा मैंने तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा भर आया कि यार कितना मतलब आपको क्या ही बताऊँ। कल मैं भी ना अब जस्ट बगल वाली दीदी से बात कर रही थी कि दीदी अगर मेरे पर जितना झेला जा रहा है मैं उतना झेल रही हूँ, और मेरे पर नहीं झेला गया तो मैं भी सुसाइड कर लूँगी। तो क्या तुम मुझे याद करोगी? मतलब अगर मैंने क्योंकि कोई भी इंसान खुशी से सुसाइड नहीं करता, बहुत मजबूर हो जाता है तब जाके सुसाइड करता है। तो मतलब कि उन्होंने बोला कि पागल हो रही हूँ भाभी है तुम सुसाइड करोगी, फिर दिया का क्या होगा? मैंने बोला कि पता नहीं। तो फिर मैं चुप पड़ गई, और मैं अपनी बेटी की वजह से रह जाती हूँ। मतलब मैं बहुत ज़्यादा सोच समझ के आज मैं आप लोगों के साथ जिंदा हूँ, 1 महीने जिंदा हूँ, 2 महीने जिंदा हूँ, या पता नहीं कब तक जिंदा हूँ। अगर मैं मरती हूँ या कुछ भी करती हूँ गलत काम, मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने इन लॉस के कारण करूँगी। बहुत ज़्यादा मैं टॉर्चर हो जाती हूँ कभी कभी, क्या बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ मैं। पता है मैं ब्लॉगिंग में ऐसा कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, ना मैं कहूँगी। आप लोग मेरे ब्लॉगिंग में ना तो कोई नेगेटिविटी देखोगे, ना ही कोई गलत चीज़ें देखोगे, ना कुछ देखोगे। तो चलिए मैं कहाँ की बात कहाँ ले गई, अपने तक ले गई। चलो छोड़ो यार, ये लाइफ है, यहाँ पर सुख दुख दोनों लगे रहते हैं। अब जो लोग बोलते हैं ना कि आप पुलिस के पास जाओ, या मेरे से नहीं उन लोगों से बोलते हैं, तो एक चीज़ बताऊँ, पुलिस वाले क्या है, पैसे फेंको तमाशा देखो वाली बात होती है। बहुत सारे ऐसे आप लोग देखिए, सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ, वो तो पैसे वाले थे, काफ़ी पैसा भी था उन लोगों पे, यहाँ तक कि सीबीआई वगैरह सब कुछ लगा, लेकिन क्या हुआ अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया ना। और ना अब तो उसका जो केस है वो भी पूरा दब चुका है, ना तो उसके बारे में बात की जाती है, ना किसी भी चैनल पर उसको दिखाया जाता है। दूसरी
दिव्या भारती भी एक एक्टर थी जिसके पीछे पब्लिक भी थी, मीडिया भी थी, सब कुछ था, फिर भी उसके मर्डर थी, सुसाइड था, कुछ पता नहीं चला। आप आनंदी आनंदी देख लो, आनंदी जो थी छोटी आनंदी, वो आनंदी बनती थी बालिका बधू में, उसके साथ क्या हुआ नहीं पता। और अभी एक और एक्टर ने सुसाइड कर ली थी। तो आप लोग एक सोचिए कि जब इतने बड़े बड़े एक्टर का कुछ पता नहीं चलता, इनके लिए पुलिस बिक जाती है, सीबीआई बिक जाती है और कुछ नहीं हो पाता इनके केस में, तो हम लोग सोचिए हम लोग कहाँ से करेंगे, कुछ नहीं होता यार। सिर्फ सभी लोग ऐसे नहीं है, पर मोस्टली लोग ऐसे हैं बहुत। आप निर्भया वाले केस को ही देख लो, 7 सालों तक उन लोगों ने केस लड़ा, 7 सालों तक। तो आप ही बताइए, हम लोग केस लड़े या फिर हम लोग मतलब कि दीयू को, इसको बच्चों को देखें, क्या देखें। तो ये कहीं ना कहीं होता है ना कि हमें ना छोड़ देते हैं बच्चों के लिए, क्या बच्चों के लिए हम केस करें या लड़ाई करें या मतलब क्या करें। अगर हम लोग इस तरह से केस लड़ेंगे तो फिर बच्चों को पढ़ाएंगे कब, या उनके लिए कब आगे का फ्यूचर देखेंगे। और अभी रिसेंटली मैं दोनों चैनल की वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लस कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी, आप लोग एक बार जाकर देख लीजिएगा। एक अभी रिसेंटली मेरी वीडियोस देख रहे थे एक यूट्यूबर की, उनके ससुराल वालों ने उन्हें मारा है और घर से बाहर निकाल दिया है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम लोग कितना भी सोचा कि नहीं हो, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, खूब होता है। तो लाइट चली गई, तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से कल एक और नई वीडियो के साथ, तब मैं पूरी डिटेल में बात करूँगी और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी है, करूँगी। तब तक के लिए मिलती हूँ मैं कल न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।